हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बीसीईसीए के बारे में, कि जिसके थ्रू से आप बीएससी नर्सिंग में दाखिला एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग क्या है, तो पहले हम बात करेंगे नर्स के बारे में। नर्स होना कोई बुरी बात नहीं है। नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो नर्स का मतलब हॉस्पिटल का हम बैकबोन नर्सों को कहा जाता है। यानी आप एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन एज अ जूनियर डॉक्टर के हैसियत से एक एमबीबीएस के साथ उनके अंडर में आप काम करते हैं। आपको मेडिसिन लिखने का आपको ऑथराइज तो नहीं है। एक एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर गाइड आपको काम करना है। चलिए समझते हैं कि नर्सिंग में करियर कैसे बनाए, आपका लाइफ का न्यू जर्नी कैसे स्टार्ट हो। तो आज हम बात करेंगे नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग क्या चीज है, नर्सिंग को कैसे किया जा सकता है। तो ये है हमारा नर्सिंग। तो सारा मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म सजाया है। तो एन फोर आपका होता है नोबिलिटी, यू फोर आता है आपका यूजफुलनेस, आर फोर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस फोर आता है आपका सिंपलिसिटी, ई से होता है आपका इफिशिएंसी। तो ये नर्सिंग को हम कैसे करें। नर्सिंग का भी एक बोर्ड है, जैसे हमने बिहार बोर्ड से क्लास 10th एंड 12th को पास आउट किए हैं, उसी तरह से आपका आईएनसी एक बोर्ड होता है, यानी नर्सिंग आईएनसी के अंडर में आता है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो चलिए हम समझते हैं कि नर्सिंग को कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप से नर्सिंग को हम कर सकते हैं। तो पहला है आपका ANM, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी फीमेल स्टूडेंट ही कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम मीन्स बोले तो आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स आप कर सकते हैं। लेकिन ये 2 ईयर्स का कोर्स है। इनमें एक कंडीशन ये है कि आपका लैंग्वेज में 100 मार्क्स का इंग्लिश होना कंपलसरी है। दूसरा चीज है आपका GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसमें फीमेल मेल बोथ कैंडिडेट कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है, 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसमें दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एंड मेल। इसमें चाहिए आपको PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चाहिए। ये 4th ईयर यानी 4 साल का कोर्स है। और चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि ये सब कोर्सेज क्या है। सारे इनमें से कोई भी एक कोर्स को अगर सिलेक्ट करते हैं, इनमें से बड़ा डिग्री कोर्स को बीएससी नर्सिंग को माना जाता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका स्कोप क्या है। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आता है आपका लाइफ को बदलने के लिए, आपका लक को बदलने के लिए, तो एम्स। पहले अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग एग्जाम होता था, अब सारे एम्स को एक साथ कंडक्ट करा दिया गया है। एक ही एग्जाम होता है जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। इसी में कोई अगर एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद वो मेडिकल ऑफिसर बनता है। उसी तरह से नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद बीएससी एमएससी, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद वो अगर एम्स के एग्जाम में वो बैठता है तो वो नर्सिंग ऑफिसर बनता है। इसका तकरीबन सैलरी 85,000 से 1 लाख के आसपास है। ESIC हॉस्पिटल, ये भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। रेलवे हॉस्पिटल, इसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो हमारे सदर हॉस्पिटल है किशनगंज में, अलग अलग और डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हॉस्पिटल है। नर्सिंग रिसर्चर आप बन सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कम्युनिटी जगह जगह छोटा छोटा हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। उसका भी सैलरी अच्छा खासा है, 45 से स्टार्ट है, 45,000 के आसपास सैलरी है। नर्सिंग ट्यूटर, आप नर्सिंग के कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। ICU, NICU, इस वार्ड में आप काम कर सकते हैं। NICU जो इंसेंटिव केयर यूनिट, ये चाइल्ड का हो गया है ना, तो बहुत सारे बेबी केयर यूनिट में आप काम कर सकते हैं। स्टाफ नर्स बन के भी आप काम कर सकते हैं, OT नर्स बन के भी आप काम कर सकते हैं, और इमरजेंसी नर्स बन के भी आप काम कर सकते हैं। एब्रॉड की अगर मैं बात करूं, एब्रॉड में आपका मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन बोले तो एब्रॉड के लिए आप दुबई जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, USA जा सकते हैं, जर्मनी भी जा सकते हैं, सऊदी अरबिया जा सकते हैं। इधर एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया अगर आप एब्रॉड जाते हैं तो वहाँ का सैलरी थोड़ा ज्यादा है, 1.5 यानी 1.5 लाख, कहीं कहीं 2 लाख, कहीं कहीं 3 लाख पर मंथ है। रहना खाना फूड सारा इंक्लूड है, एकोमोडेशन सारा इंक्लूड है। इंडिया में थोड़ा आपको टैक्स ज्यादा पे करना होता है, इसलिए यहाँ का सैलरी कम है। तो यानी बीएससी नर्सिंग करके इतने सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इवन आप जीएनएम करके भी जा सकते हैं, क्योंकि जीएनएम भी आपका डिप्लोमा ही है, लेकिन जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपका करियर बदल जाता है। ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो ड्यूटी आपका होता है मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। इधर आपका होता है मॉर्निंग आफ्टरनून 6-6 घंटे का, और नाइट आपका होता है 12 घंटे का। प्राइवेट में अगर आप काम करते हैं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कंप्लीट करके, तो आपको प्राइवेट वाले हॉस्पिटल्स देते हैं स्टार्टिंग फ्रेशर वाले को 18 से 20 हजार। प्राइवेट में आप ना ही करें, अगर आप इतना
फाइट करके 4 साल इतना रगड़ के मेहनत करके आप इतना तक मुकम्मल करते हैं अपने कोर्स को, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए आप प्रिपरेशन करें, फिर आपका लाइफ बदल जाएगा। या फिर अच्छे से आप प्रैक्टिस करके ऐसा करें कि आप क्लिनिक खोल दें। कि बहुत सारे ऐसे इलाके में आप देखे होंगे जिन्हें हम कॉक डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो कॉक डॉक्टर क्या होता है, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी नर्सिंग होम में जाके कई महीना प्रैक्टिस करते हैं, कई मेडिसिन के नाम वो जानते हैं, फिर अपने इलाके में वो खोल देते हैं। हालांकि इलीगल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉक डॉक्टर हैं कि गांव देहात में गरीबों का जान, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, तो उनको हम गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग थोड़ा ले लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये तो आपका प्रोफेशनल कोर्स है, आपका ये प्रोफेशन ऐसा नहीं कि अनप्रोफेशनल कोर्स है। ऐसे कोर्सों को अगर आप कर लेते हैं, एक नर्स तो आप बन जाएंगे, लेकिन अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि आपका जो अंडर गाइड आप एमबीबीएस के नीचे होते हैं, आपका सिलेबस भी बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस से थोड़ा सा कम होता है, वो लोग डीपली पढ़ते हैं, और बीएससी नर्सिंग वाले थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इतना उनको नॉलेज होता है कि वो मेडिकल ऑफिसर के साथ टक्कर दे सकता है अगर वो ढंग से पढ़ाई करे। तो इनमें से अगर कहीं भी आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा तो बी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीटी के बारे में। बीपीटी क्या है, फिजियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, है ना, बीएमआईटी और बीएमएलटी, डीएमएलटी, ये सब चीजें क्या है, मैं सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बात किया था बीसी ईसीई एग्जाम के बारे में। उस फॉर्म को आप जरूर फिल करें, उसका डेट अभी तक नहीं निकला है। जैसे ही फॉर्म का आपका डेट निकलता है तो आप उस एग्जाम को फिल करें, एग्जाम को दें। आपका रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मिस्टेकली आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में चांस पा लेते हैं, बीएससी नर्सिंग का आपका भी, तो मैं अगर कहा जाए तो यूनिवर्सल कोर्स है, काफ़ी डिमांड है इसका। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में ना रह के एब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा सैलरी है आज के डेट पे। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो बहुत कम है, तो 1.5 से 2 लाख पर मंथ सैलरी अगर उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको फ्लाई का भी टिकट फ्री मिल रहा है, कंपनी हॉस्पिटल्स दे रहे हैं विदेश के लिए। इंडिया में इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सैलरी कम है। आप अगर सर्वाइव यहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप एब्रॉड जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।